हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी द हाई कोर्ट। क्लियर, जैसे सुप्रीम कोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी अभी मैंने एंड किया है, म्यूनसिपालिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो हाई कोर्ट आज डिस्कस करेंगे। तो हाई कोर्ट में ज़्यादा नहीं टॉपिक है। तो एक चीज़ तो हमें सबसे पहले पता है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियरी, ये स्टेट की हेड ऑफ जुडिशियरी बॉडी है। मतलब हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ द जुडिशियरी इन द स्टेट। अभी तक टोटल 24 हाई कोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो चाहे अंडमान और निकोबार की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम हाई कोर्ट है। 6 हाई कोर्ट जैसे इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके पास परमानेंट बेंचेज है। क्लियर, इन सब के पास ओनली कर्नाटका के पास दो सर्किट बेंचेज है जाके, जिसका नाम है धरबाद और गुलबर्ग। ये सब आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपकी अपॉइंटमेंट रिमूवल बताऊंगा आपको। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरी है ये आते हैं डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट के अंदर। तो आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी गलत है, क्योंकि अब टोटल यूनियन टेरिटरी है 8, और 8 में एक दिल्ली के पास है ऑलरेडी, यानी 7 के पास नहीं है, और 28 स्टेट में से 24 के पास है। क्लियर, एवरी स्टेट ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। क्लियर, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के पास भी हाई कोर्ट है, यानी यहाँ पे अभी भी 6 है, ये यहाँ पे फिर ठीक दिया है। क्लियर, मतलब 8 में से दिल्ली के पास है, JNK के पास है। ठीक है, यहाँ पे दिया। इन मेकिंग अपॉइंटमेंट, अब क्वेश्चन होता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ऑब्वियसली जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हमने कोलिजन सिस्टम से किया, तो वैसे ही कैसे करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उधर होता है। उसके अलावे इनसे कंसल्ट करते हैं, तो इनसे कंसल्ट करने में इनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस आ जाता है, क्योंकि स्टेट के आप अपॉइंट करें तो आपको गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट से आपको थोड़ा सा कंसल्ट, थोड़ा सा बात विवाद करना होगा, वही बात लिखा हुआ है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओथ एंड ऑफिस बाय द गवर्नर। जैसे आपको पता है ओथ कौन कर रहा था जब सुप्रीम कोर्ट के नए जज बन रहे थे, तो वहाँ पे ओथ कर रहा था प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे गवर्नर कर रहे हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, जब तक उसका एज 62 ना हो जाए। वैसे लीव कर सकते हैं ऑफिस को, कैसे, जब रेजिग्नेशन लेटर देंगे। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, जिन्होंने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रेसिडेंट, लेकिन ओथ 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 किनके संभाल ले रहा है, गवर्नर, याद रखना। by being appointed by a judge of Supreme Court or being transferred to any other high court by the president। obviously आप इनमें से कोई हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनमें से सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना तो भी प्रेसिडेंट करेंगे। रिमूव करना, ट्रांसफर करना वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। क्लियर, और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। क्लियर, द मोड ऑफ रिमूवल सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का हमने देखा 124(4) का। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस का बीइंग का क्वालिफिकेशन क्या है, देखो, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 62 से ज़्यादा हमको एज नहीं होना चाहिए, 10 साल किसी जुडिशियल ऑफिस में काम होने चाहिए, और एटलीस्ट 10 साल का एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में, मतलब इन दोनों में से कोई हो। और 10 साल जुडिशियल ऑफिस होने चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, या 10 साल एडवोकेट होने चाहिए। पिछले केस में हमने क्या देखा था, 65 एज, 5 साल एडवोकेट के पोस्ट, 5 साल जजेज, और 10 साल एडवोकेट, और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। लेकिन यहाँ पे ये वाला कंडीशन नहीं है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वाला कंडीशन हाई कोर्ट में नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चलता है। यहाँ ये वाला कंडीशन है, और इसके जगह पे सिंपल लिखा हुआ है 10 साल की जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर, सैलरी और अलाउंस कैसे कहाँ से करता है, ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन इनको अगर पेंशन देने की बात होती है ना, वो देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये याद रखना, पेंशन। आफ्टर रिटायरमेंट a permanent judge of high court cannot plead or act in a court or before any authority in India except the Supreme Court or a high court of which
ही इज नॉट, मतलब ये किस स्टेट में काम कर सकते हैं भाई, जिस स्टेट में को हाई कोर्ट के जज नहीं थे उसके अलावा किसी कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। क्योंकि मान लो इनका एज 62 में रिटायर हो गया तो 3 साल तो और इनका एज बचा है ना सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। क्लियर। अब देखो हाई कोर्ट इंडिया में कौन कौन है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, आंध्रा, बॉम्बे। यहाँ पे देखो जो आपको कन्फ्यूजन वाला दिखाते हैं, कौन कौन कन्फ्यूज हो सकते हो, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में किस किस का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बेंच कौन कौन है, ये गुवाहाटी बेंच है, आइजॉल बेंच है, ईटानगर बेंच है। सबके लिए बेंच अलग अलग है लेकिन एक मेन हाई कोर्ट तो एक ही है ना। क्लियर। दूसरा है गुजरात, गुजरात का जो बेंच है वो 16 में है। क्लियर। हिमाचल प्रदेश का शिमला में बेंच है। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू में बेंच है। झारखंड का झारखंड में रांची में बेंच है। कर्नाटका का बेंगलुरु में बेंच है। लेकिन इसके अलावा मेन बेंच यहाँ पे, प्रिंसिपल सीट यहाँ पे, लेकिन बेंच उसके अलावा है धारवाड़ और गुलबर्ग में। ठीक है। कर्नाटका केरला को किस किस का केस लेती है, केरला और लक्षद्वीप का, और इसका एक ही बेंच है इरनाकुलम में। मध्य प्रदेश में आपको पता है जबलपुर मेन से प्रिंसिपल सेंटर है, लेकिन बेंच इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पे है। इस मद्रास में कौन कौन का केस संभालती है, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये याद रखना। पंजाब और हरियाणा, जो एक्चुअली चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसमें बिहार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का केस लेती है। पटना में बिहार का, ये कब बना था याद रखना, 3 फरवरी 1916। त्रिपुरा बना, ये बात याद रख सकते हैं। ठीक ना। देखो आप मणिपुर हाई कोर्ट अलग बना है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा हाई कोर्ट सब 2013 में बना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ये देख लेना। कलकत्ता सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता है। ठीक। हाँ, कलकत्ता का एक और बेंच भी है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में किसके लिए, अंडमान और निकोबार के लिए। ठीक है। पुडुचेरी तमिलनाडु के साथ है ना, चेन्नई में उसकी बेंच है, और एक मदुराई में भी बेंच है। ठीक है। तो हाई कोर्ट वाला हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल, और चलो उसके बाद मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।